नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में सबसे पहली खबर, सबसे बड़ी खबर अयोध्या से है। 2027 के मिशन से पहले अयोध्या को 432 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए सीएम योगी ने विकास का रिपोर्ट कार्ड रखा और विपक्ष पर जमकर राजनीतिक प्रहार किया। अयोध्या मॉडल, विकास की रफ्तार और चुनावी संदेश, सब कुछ एक ही मंच से दिखाई दिया। दूसरी बड़ी खबर, जुलाई में आसमान से बरस रही आफत। देश के कई राज्यों में मानसून ने तबाही का ऐसा मंजर खड़ा कर दिया है कि सड़कें दरिया बन गई है, पहाड़ दरक रहे हैं, शहर डूब रहे हैं और जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्यों में बाढ़, जलभराव और भूस्खलन ने मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं। सवाल यही है कि आखिर कब थमेगा बारिश का कहर। और तीसरी बड़ी खबर जरा आपको बता दें, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका में सुरक्षा एजेंसीज की चिंता बढ़ाने वाली रिपोर्ट। इजरायल की ओर से अमेरिका को भेजे गए खुफिया इनपुट में दावा किया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की आशंका है और इसके पीछे ईरान समर्थित तत्वों का खतरा बताया जा रहा है। हालांकि अमेरिकी प्रशासन ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस इनपुट ने वॉशिंगटन से लेकर पश्चिम एशिया तक नई बहस छेड़ दी है। क्या ये सिर्फ खुफिया चेतावनी है या फिर बड़े टकराव का संकेत? तो मिशन 2027 से पहले अयोध्या को बड़ी सौगात, योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी है। अयोध्या को 432 करोड़ की सौगात दी गई है। 217 विकास परियोजना का शुभारंभ किया है। सीएम ने कहा कि हमने अयोध्या की तस्वीर बदली है। अब अयोध्या की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। अयोध्या तीनों लोकों से न्यारी है। एक समय गंदगी अयोध्या की पहचान बन गई थी, लेकिन अब स्थिति यहां पर बदल गई है, पलट गई है। अयोध्या का लगातार विकास किया जा रहा है, विस्तार किया जा रहा है और इसी कड़ी में आज जब अयोध्या पहुंचे योगी आदित्यनाथ तो सौगात भी दी यहां के लोगों को। इसके साथ कहा कि अयोध्या की चर्चा विश्व पटल पर हो रही है। वहीं विपक्ष पर भी जमकर बरसे योगी आदित्यनाथ। तीखा हमला किया समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर, निशाना साधा। कहा कि हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का पाप किया था इन दोनों पार्टियों ने। जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ाई जाएगी क्या, यह सवाल भी दागा। तो तर्क दिया कि हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का पाप हो चुका है। अब ऐसे में क्या किसी की हिमाकत है कि जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़वा दे? योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर विरोधियों को भी निशाने पर लिया और साफ तौर पर पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधा, समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया, कांग्रेस को भी सवालों के घेरे में खड़ा किया और सवाल दागे कि क्या जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ाई जाएगी? क्या ऐसी हिमाकत कोई कर सकता है? बहनों और भाइयों, आप तो जानते ही हैं, एक लंबे समय तक हमारी अयोध्या उपेक्षित रही। न सड़क, न बिजली, न पानी, यानी बगल में मां सरयू बह रही है, लेकिन तब भी अयोध्या उससे वंचित रहती थी। मां सरयू की पवित्र धारा अयोध्या को भी सिंचित करती है, लेकिन अयोध्या आने वाला श्रद्धालु देखता रहता था, वह मां सरयू का आशीर्वाद लेने में विफल हो जाता था। कोई व्यवस्था नहीं थी, गंदगी पहचान बन चुकी थी। और तो और जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? वहीं देश भर में मानसून का कहर है। कई राज्य बारिश से बेहाल हैं। उत्तर से पश्चिम भारत तक हाहाकार है। दिल्ली एनसीआर से मुंबई तक जलभराव है। यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल में बारिश का कहर जारी है। आईएमडी का कई राज्यों में रेड और ऑरेंज अलर्ट है। भारी बारिश से यातायात ठप है, प्रभावित है।
और बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी। कई इलाकों में जनजीवन ठप, ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से बांधों में पानी बढ़ गया है, जगह जगह पर भूस्खलन हो रहे हैं। स्थिति आप देखें किस तरीके की, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कें नहर में तब्दील हो गई हैं और नहरें लबालब भर गई है। ऐसे में इन तस्वीरों को देखकर समझ नहीं आ रहा कि नदी सड़क पर है या सड़क नदी पर। और वहीं चीन में बाढ़ के बाद नए खतरे का दावा किया जा रहा है। ल्यूलान जलाशय बांध टूटने के बाद चिंता बढ़ गई है। जहरीले सांपों के फार्म बहने की खबर आ रही है। आसपास के इलाकों में सांप फैलने का दावा। एलिगेटर फार्म के भी बहने की रिपोर्ट। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की, चौकस रहने की चेतावनी दी है, सलाह दी है। तो चीन में सांपों का खतरा बढ़ गया है क्योंकि बाढ़ की आफत। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये चीन की तस्वीर है जहां पर बांध टूटा है और उसके बाद सांपों का खतरा बढ़ गया। अब ये सांप रिहायशी इलाकों में दाखिल हो रहे हैं और लोगों के लिए मुश्किलों का सबब बन रहे हैं। ये सिर्फ मुश्किल नहीं, उनके जीवन पर बनाई है। तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से चीन भी प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। बाढ़ की आफत और उसके बाद ये नया खतरा। तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं किस तरीके से ये सांप जो हैं ये पानी में बहते हुए जा रहे हैं और जहां जहां ये पानी जाएगा वहां वहां ये सांप, क्योंकि पानी रिहायशी इलाकों की तरफ रुख कर चुका है, बांध टूट चुका है। ऐसे में इलाकों में सांप फैलने का खतरा। एलिगेटर फार्म के भी बहने की रिपोर्ट मिल रही है। ईरान तनाव के बीच इजरायल का बड़ा दावा। इजरायल का अमेरिका को बड़ा खुफिया अलर्ट। खुफिया इनपुट से वॉशिंगटन में मची हलचल। ट्रंप पर हमले की आशंका का दावा है। ईरान ट्रंप को निशाना बना सकता है। ट्रंप पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो खुफिया इनपुट मिले हैं जिससे वॉशिंगटन में हलचल मच गई है। ये इजरायल का दावा है। ईरान के साथ तनाव लगातार चल रहा है। इन सबके बीच इजरायल ने दावा कर दिया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान हमला कर सकता है, उन्हें निशाना बना सकता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।